हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आज की सीरीज में हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट वोकैब। क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्पेलिंग सहित हम वोकैब को पढ़ेंगे, हिंदी अनुवाद सहित। VARIOUS वेरियस का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है विभिन्न। कॉइन का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है गणना। कॉइन का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है गणना। कॉइन का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है गणना। सेवरल का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है कई। सेवरल का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है कई। जनरेट जनरेट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है उत्पन्न करना। जनरेट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है उत्पन्न करना। ऑफेंसिव ऑफेंसिव का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है आपत्तिजनक। एस्पेक्ट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है पहलू। एस्पेक्ट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है पहलू। एस्पेक्ट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है पहलू। ट्रेडिशन का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है परंपरा। ट्रेडिशन की इंग्लिश में स्पेलिंग देख लेते हैं। TRADITION ट्रेडिशन का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है परंपरा। इंटरप्रिटेशन का इंग्लिश स्पेलिंग देख लेते हैं। इंटरप्रिटेशन का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है व्याख्या करना। क्रिटिक का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है आलोचक। क्रिटिक का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है आलोचक। क्रिटिक का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है आलोचक। अंडरमाइन का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है कम करना। अंडरमाइन का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है कम करना। अंडरमाइन की इंग्लिश में स्पेलिंग देखते हैं। अंडरमाइन का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है कम करना। अंडरमाइन का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है कम करना। रेवरेंस का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है श्रद्धा। सबके आत्मा में, सबके मन में श्रद्धा होती है, भगवान के प्रति आस्था रहती है, उसी को श्रद्धा कहते हैं। रेवरेंस उसको इंग्लिश में कहेंगे रेवरेंस। क्या बोलेंगे अब आप बोलेंगे रेवरेंस। रेवरेंस की स्पेलिंग क्या होगी इंग्लिश में, हम देखते हैं। रेवरेंस का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है श्रद्धा। रेवरेंस का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है श्रद्धा। शीम का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है लगना। कोई भी चीज जैसे कि आपके पैर में या हाथ में कुछ भी कांटा वगैरह लग गया, लगना बोलते हैं हम, लग गया, उसी को सीम। क्या बोलेंगे अब आपको यूज करना है इंग्लिश में सीम। देखिए
करना, कन्वर्सेशन करना सीखना है तो आपको इंग्लिश वोकैबुलरी आनी चाहिए। अधिक से अधिक अगर आपको इंग्लिश वोकैबुलरी आती है तो आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मतलब कि इंग्लिश को सीख सकते हैं। सेम, सेम का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है लगना। सेम का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है लगना। सेम की इंग्लिश में स्पेलिंग होगी SEEM। सेम क्या हो जाएगा? SEEM। सेम, सेम का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है लगना। ट्रिविलिस, ट्रिविलिस क्या हो जाएगा? ट्रिविलिस, ट्रिविलिस का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है महत्वपूर्ण। क्या होता है? महत्वपूर्ण। ट्रिविलिस का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है महत्वपूर्ण। आइए इसकी स्पेलिंग देखते हैं। TRIVIALIZE। ट्रिविलिस, ट्रिविलिस का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है महत्वपूर्ण। स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है आध्यात्मिक। क्या होता है? आध्यात्मिक। स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी। आइए इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं। SPIRITUALITY, स्पिरिचुअलिटी। इसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है आध्यात्मिक। स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है घिसा पिटा। घिसा पिटा से मतलब कोई भी चीज़ है, मतलब हमने कोई लोहा वगैरह का सामान रहता है तो हम कह देते हैं कि ये तो घिसा पिटा है, इसे बोल देते हैं ना हम नॉर्मल तरीके से। घर में कोई भी सामान जैसे कि लेके आया तो उसके लिए कोई लोहे वगैरह का सामान रहता है या नाइफ रहता है, नाइफ पुरानी हो जाती है तो उसको घिस दिया जाता है तो उसके लिए हम प्रयोग कर लेते हैं घिसा पिटा। तो अब आप लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे अब आप लोग इंग्लिश में? इंग्लिश में आप बोलेंगे स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप, ये स्टीरियोटाइप है, ऐसा बोल सकते हैं। स्टीरियोटाइप, ये मुझे क्या सामान दे दिया, ये मुझे क्या स्टीरियोटाइप सामान दे दिया, ऐसा बोल सकते हैं। स्टीरियोटाइप, इसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है घिसा पिटा। इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं। इंग्लिश में स्पेलिंग देखते हैं STEREOTYPED। स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है घिसा पिटा। टिटविट, टिटविट, टिटविट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है टोटका। जैसे कि कभी कभी फैमिली मेम्बर्स में किसी को कुछ हो जाता है तो जो हमारी दादीज होती हैं, नानीज होती हैं, वो बोलती हैं कि कोई ना कोई किसी पर्सन ने हमारे परिवार में कोई टोटका कर दिया या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है जिसके कारण तबीयत ख़राब है इस पर्सन की, फैमिली मेम्बर में जिसकी भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कभी कभी इस प्रकार से। तो अब आप लोग क्या प्रयोग करेंगे इसके लिए? अब आप बोलेंगे टिटविट। क्या बोलेंगे? टिटविट। टिटविट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है टोटका। आइए स्पेलिंग देखते हैं इंग्लिश में। TITBIT, टिटविट। टिटविट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है टोटका। अल्टीमेटली, अल्टीमेटली, अल्टीमेटली का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है आखिरकार। आखिरकार, आखिरकार तुमने ये काम कर ही लिया, ऐसा बोल देते हैं अपन। आखिरकार आपने ये काम कर ही लिया, तो आप ऐसा बोलेंगे अल्टीमेटली आपने ये काम कर ही लिया, ऐसा बोल सकते हैं। अब आप लोग बोलेंगे अल्टीमेटली। अल्टीमेटली की स्पेलिंग देखते हैं। ULTIMATELY, अल्टीमेटली। अल्टीमेटली का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है आखिरकार। मैलिस, मैलिस का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है द्वेष करना, किसी से द्वेष करना। मैलिस, मैलिस का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है द्वेष।
का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है आवश्यक। स्पेलिंग देखते हैं, ESSENTIAL। असेंशियल, असेंशियल का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है आवश्यक। असेंशियल का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है आवश्यक। चेरिश, चेरिश का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है संजोना। क्या होता है? चेरिश का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है संजोना। CHERISH, चेरिश, चेरिश का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है संजोना। रिसिपिएंट, रिसिपिएंट, रिसिपिएंट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है प्राप्त करना। हम बोलते हैं रिसीव किया, बोलते हैं ना, रिसीव किया, प्राप्त किया। इसीलिए इसी प्रकार से हम इसको बोलेंगे रिसिपिएंट। रिसिपिएंट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है प्राप्त करता। क्या होता है? प्राप्त करता। अब रिसिपिएंट का हिंदी मीनिंग अर्थ हमने देखा, अब हम देखेंगे इंग्लिश में स्पेलिंग। RECIPIENT, रिसिपिएंट। रिसिपिएंट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है प्राप्त करता। एक्लैड, एक्लैड, एक्लैड का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है सम्मान। क्या होता है? सम्मान। आपको किसी ने सम्मान दिया, आपने किसी ने आपको अवार्ड दिया, पुरस्कार दिया और वहाँ पर आपको सम्मानित किया गया, तो वहाँ पर क्या बोलेंगे? एक्लैड। क्या बोलेंगे? एक्लैड। इसको सम्मान मिला, इसको वहाँ पर सम्मान मिला, या फिर इसको वहाँ पर सम्मान एक्लैड दिया गया, एक्लैड दिया गया। हमने हिंदी मीनिंग अर्थ देखा, एक्लैड का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है सम्मान। तो हम देखते हैं एक्लैड की इंग्लिश में स्पेलिंग। ACCOLADE, एक्लैड। एक्लैड का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है सम्मान। डेब्यू, डेब्यू, DEBUT, डेब्यू। डेब्यू का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है शुरुआत, किसी भी काम की शुरुआत करना। मुझे इस काम की शुरुआत करना है, मुझे इस काम को डेब्यू करना है, मुझे इस काम को डेब्यू करना है। किसी भी प्रकार से आप कोई भी सेंटेंस लगा के किसी भी प्रकार से आप बोल सकते हैं। सिर्फ नॉर्मल बोलचाल की भाषा में मुझे इस काम को डेब्यू करना है, मुझे इस काम को लेकर के डेब्यू है, कुछ भी किसी भी लेकर के। बट आपको अगर आप प्रयोग ऐसा करेंगे ना तो आपको याद बनी रहेगी और जल्दी याद हो जाएंगे। इंग्लिश सेंटेंसेस जो रहेंगे उसमें आपकी मदद होगी, और ऐसे वर्ड्स जो आप बोलेंगे डेली कन्वर्सेशन के दौरान तो आपको ये शब्द जो हैं ये याद हो जाएंगे। DUBUT, डेब्यू। डेब्यू का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है शुरुआत। हाईएटस, हाईएटस, हाईएटस का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है अंतराल। अंतराल, HIATUS, हाईएटस का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है अंतराल। जैसे कि हम बोलते हैं कि टाइम हाईएटस, बोलते हैं टाइम हाईएटस, समय अंतराल। समय अंतराल पढ़ा होगा आप लोगों ने, हाईएटस, टाइम हाईएटस बोला जाता है। हाईएटस का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है अंतराल। प्रोमिनेट, प्रोमिनेट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है प्रसिद्ध। प्रोमिनेट, प्रोमिनेट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है प्रसिद्ध। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, ये प्रसिद्ध नेता है। क्या है ये? प्रसिद्ध नेता है। प्रोमिनेंट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है प्रसिद्ध। PROMINENT, प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है प्रसिद्ध। एंडोर्सर, एंडोर्सर, एंडोर्सर का मतलब होता है हिंदी मीनिंग अर्थ होता है प्रचारक। जैसे कि प्रचारक से मतलब हम समझ सकते हैं कि चुनाव में प्रचार होता है, सभी जगह सब अपनी अपनी पार्टी का मतलब कि अपनी अपनी पार्टी के लिए सब लोग
हिंदी मीनिंग अर्थ होता है सट्टा लगाने वाला। नैब, NAB, नैब, नैब का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है दबोचना। क्या होता है? दबोचना। एप्रीहेंड, एप्रीहेंड का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है गिरफ्तार करना। क्या होता है? गिरफ्तार करना। एप्रीहेंड, एप्रीहेंड का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है गिरफ्तार करना। एप्रीहेंड, एप्रीहेंड का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है गिरफ्तार करना। अक्यूज्ड, अक्यूज्ड, अक्यूज्ड का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है आरोपी। ACCUSED, अक्यूज्ड, अक्यूज्ड का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है आरोपी। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में, कुछ नई वाकया के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना